सो IEMs आर गेटिंग वे पॉपुलर। एक टाइम था जब बहुत से लोगों को IEMs के बारे में पता ही नहीं था बिकॉज आइदर दे वर वेरी एक्सपेंसिव या फिर अवेलेबल ही नहीं थे। बट नाउ यू कैन गेट IEMs स्टार्टिंग फ्रॉम 500 ऑल द वे टू 1 lakh rupees। बट एज अ बिगिनर ऑडियोफाइल nobody wants to spend a lot of money just to understand what IEMs are, how they work and how they are different from regular earphones। इसीलिए थोड़ा रिसर्च करने के बाद I found 3 IEMs which you can buy for around 1000 rupees to begin your audiophile journey। अब इन तीनों IEMs को मैं पिछले कुछ टाइम से यूज कर रहा हूँ एंड कंपेयर कर रहा हूँ फॉर वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक या फिर हैविंग अ सिंपल कन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड। आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन द बिल्ड क्वालिटी, कंफर्ट एंड द साउंड क्वालिटी ऑफ दीज IEMs एंड इनमें से एक IEM मेरा फेवरेट है क्योंकि उसकी साउंड क्वालिटी फॉर अराउंड 1000 rupees इज। अब इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस ये है कि 1000 के प्राइस रेंज में बहुत से IEMs आते हैं बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू फाइंड 3 जिनमें से कोई भी लेने पे यू विल नॉट रिग्रेट योर चॉइस। प्लस मैं कोई भी हाई फाई ऑडियोफाइल वर्ड्स यूज नहीं करूंगा क्योंकि आधे तो मुझे ही समझ नहीं आते। आई एम ऑल्सो अ बिगनर एंड इसीलिए मैंने ये 3 IEMs लिए टू नो व्हाट द डिफरेंस इज। नाउ इनफ ऑफ टॉकिंग एंड लेट्स स्टार्ट विद वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर IEM फॉर अराउंड 1000 rupees which is the KZ EDX Pro and honestly this was माई वेरी फर्स्ट IEM। KZ EDX Pro के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है एंड 1000 के प्राइस रेंज में दिस इज द IEM यू कैन रिलाई ऑन। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस इज वेरी सिंपल। बेसिकली इन तीनों IEMs का ही बॉक्स कंटेंट बहुत सिंपल है। यू गेट द IEMs, अ डिटैचेबल केबल, फ्यू एक्स्ट्रा ईयर टिप्स एंड सम पेपर वर्क फॉर ऑल द 3 IEMs। नाउ आई लव द ट्रांसपेरेंट लुक ऑफ दिस IEM। पहले मैंने इसे व्हाइट कलर में लिया था जो अच्छा था बट इट वॉज टू बोरिंग। दिस ग्रीन कलर लुक्स टू गुड विद द KZ लोगो ऑन इट। इसके 3.5 mm के साथ आने वाले वायर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। प्लस केबल भी ट्रांसपेरेंट लुक में आता है वेयर यू कैन सी द कॉपर वायर्स रनिंग। प्लस इसमें तुम्हें इनलाइन रिमोट मिलता है जिससे यू कैन पॉज एंड प्ले द ऑडियो। वॉल्यूम कंट्रोल के लिए कोई भी बटन नहीं है। KZ EDX Pro को मैंने लॉन्ग एडिटिंग सेशंस, गेमिंग एंड रेगुलर यूज किया एंड किसी भी यूज केस में इससे अनकंफर्टेबल या कानों में प्रेशर फील नहीं होता क्योंकि दे आर वेरी लाइट वेट एंड इज डिजाइन टू फिट परफेक्टली इन योर ईयर्स। इसका पैसिव नॉइस कैंसिलेशन इज ऑल्सो टू गुड। लाइक इसके ईयर टिप्स की सीलिंग की वजह से बाहर का नॉइस ऑलमोस्ट कैंसिल आउट हो जाता है। नाउ इफ यू आर अ हैवी बेस लवर तब शायद ये IEM तुम्हें उतना पसंद ना आए क्योंकि ये आर्टिफिशियली बेस बूस्ट नहीं करता। मुझे इसका बेस काफी फ्लैट लगा। लाइक ऐसा नहीं है कि एकदम बेकार बट ये बूम बूम नहीं करता। इट्स वेरी सटल एंड सिंपल विच इज एक्चुअली परफेक्ट फॉर लॉन्ग सेशंस। द वेरी फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस व्हाइल यूजिंग देम इज द वोकल्स आर वेरी क्लीन एंड नेचुरल एंड इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन इज इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। कुछ ऐसे सॉन्ग्स हैं जिसके बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स नॉर्मल ईयरफोन्स में या वायरलेस ईयरफोन्स में सुनाई ही नहीं देते। KZ EDX Pro में वो सारे बैकग्राउंड इंस्ट्रूमेंट्स को तुम प्रॉपर्ली नोटिस कर पाओगे। इसका साउंड स्टेजिंग वाइड होने की वजह से तुम्हें गिटार्स अलग, ड्रम्स अलग, बेस लाइन अलग एंड कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन से साइड पे बज रहा है पूरा समझ आएगा। नाउ मीडियम एंड लो वॉल्यूम पे ये काफी अच्छा परफॉर्म करता है बट यस लाउड वॉल्यूम में इसका ट्रेवल बहुत ज्यादा हाई चला जाता है जिससे ये कानों में थोड़ा चुभने लगता है। बट यस तुम EQ सेट करके इसके ऑडियो को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। गेमिंग के लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसे यूज करके मैंने फोर्टनाइट खेला एंड शॉट्स का डायरेक्शन एंड फुटस्टेप्स कितने दूर या पास से आ रहा है बहुत क्लियरली समझ आता है। अब KZ EDX Pro इतना पॉपुलर है कि लोग इसके भाई के बारे में जानते ही नहीं विच इज द KZ EDC Pro एंड ट्रस्ट मी दिस इज एक्चुअली एन अंडररेटेड IEM। ऑनेस्टली इसका डिजाइन मुझे ज्यादा पसंद आया कंपेयर टू EDX Pro। दिस लुक्स मोर लाइक अ प्रोफेशनल एंड एन एक्सपेंसिव लुकिंग IEM। वायर की क्वालिटी एग्जैक्टली सेम है एज द EDX Pro एंड इसमें भी हमें इनलाइन रिमोट मिलता है विद अ माइक। लाइक दिस फिट्स परफेक्टली इनटू द ईयर्स जिससे इसका पैसिव नॉइस कैंसिलेशन इज स्लाइटली बेटर देन EDX Pro। साउंड क्वालिटी में EDX Pro में जो ट्रेबल का इशू था वो यहाँ पे कंट्रोल्ड है। थोड़े हाई वॉल्यूम्स में भी ये IEM कानों में शार्प फील नहीं होता जिसकी वजह से ये EDX Pro के कंपैरिजन में थोड़ा कम लाउड है। गेमिंग में भी इसे कंसिडर किया जा सकता है। यू कैन अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट कंप्लीटली। वोकल्स, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन, बेस एंड साउंड स्टेजिंग ऑलमोस्ट EDX Pro के जैसा ही है। ऑल ओवर देखा जाए तो ये 30% EDX Pro से बेटर है एंड 70% EDX Pro के जैसा ही है। अब ये दोनों IEMs तो अच्छे हैं नो डाउट बट लेट्स टॉक अबाउट माय फेवरेट IEM फॉर अराउंड 1000 rupees which is the Audiocular Arc। इस IEM को सबसे ज्यादा पसंद करने का मेन रीजन ये है that rather than a 3.5 mm jack it comes with a Type C cable जिससे कंपैटिबिलिटी में ये ऑलरेडी वे अहेड
वायर्ड है। 3.5 mm वाले IEM को तुम्हें एक DAC के साथ पेयर करना पड़ेगा टू कनेक्ट इट टू योर फोन, बट ये इजीली मेरे आईफोन, आईपैड या मैकबुक के साथ कनेक्ट हो जाता है। प्लस इसके इनलाइन रिमोट में प्ले पॉज बटन के साथ वॉल्यूम कंट्रोल्स भी मिलता है अलॉन्ग विद द माइक। डिजाइन वाइज ये मुझे ऑलमोस्ट EDX Pro के जैसा लगा एंड कंफर्ट वाइज EDC Pro जैसा। इसका केबल कनेक्टिविटी भी EDX Pro के जैसा ही है, यानी कि मैं EDX Pro का केबल ऑडियो कूलर आर्क में लगा सकता हूँ एंड ऑडियो कूलर का टाइप C केबल अपने EDX Pro में, जिससे मेरा EDX Pro टाइप C बन जाता है। EDC Pro में ये चीज मिसिंग है क्योंकि इसका वायर कनेक्शन कंप्लीटली डिफरेंट है। साउंड क्वालिटी की बात करें तो इसमें भी मुझे ट्रेबल थोड़ा हाई लगा, बट EDX Pro के जैसा चुपता नहीं है। द साउंड इज वेरी बैलेंस्ड, ऑडियो सेपरेशन एंड साउंड स्टेजिंग भी काफी क्लियर है, बट कंपेयर टू EDX Pro या EDC Pro इसका साउंड क्वालिटी काफी ज्यादा रिच एंड प्रीमियम फील होता है। लाइक ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि 1000 रुपए का IEM यूज कर रहे हैं। बेस इज जस्ट ऑन पॉइंट, लाइक ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हाई है या बहुत ज्यादा लो, इट फील्स वेरी स्मूथ। एंड गेमिंग के लिए अगर तुम एक IEM खोज रहे हो, just go for it. The environment sound is very clear while gaming. Now वीडियो एडिटिंग की बात करें तो उसमें ये तीनों ही बेस्ट है। मैं कोई साउंड या म्यूजिक प्रोड्यूस नहीं करता, मैं अपने वीडियो के ऑडियो को ही एडिट करता हूँ, जहाँ पे ये तीनों ही सिमिलर परफॉर्म करते हैं। अब तुम बोलोगे कि ऑडियो कूलर आर्क बेटर था तो सीधा वही बता देते, एंड दैट्स एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ IEMs. Every IEM is different from the other one. Like आर्टिस्ट अपने प्रेफरेंस के हिसाब से IEMs को ट्यून करवाते हैं एंड कुछ तो बनवाते भी है। मेरे लिए अगर ऑडियो कूलर आर्क बेटर था तो पॉसिबल है कि किसी और को वो पसंद ना आए। ये तीनों ही अपने हिसाब से बेटर हैं एंड ट्रस्ट मी, इन तीनों में से तुम कुछ भी लोगे तो वो अच्छा ही परफॉर्म करेगा। इफ यू हैव अ गुड DAC या फिर अगर तुम MP3 प्लेयर्स यूज करते हो विद अ 3.5 mm हेडफोन जैक, यू कैन चूज बिटवीन द EDX Pro एंड द EDC Pro। एंड इफ यू वांट एन IEM फॉर रेगुलर यूजेज लाइक जस्ट फोन में गाने सुनने के लिए, यू कैन गो फॉर द ऑडियो कूलर आर्क। मैंने इन तीनों IEMs का कोई भी हाई फाई टेस्टिंग नहीं किया क्योंकि ऑब्वियसली डे टू डे यूज केस is what actually matters, and उसी चीज को ध्यान में रख के मैंने ये वीडियो बनाया है। So this was all about buying a good IEM for around 1000 rupees। अब इस वीडियो पे या इन IEMs पे तुम्हारा क्या ओपिनियन है, let me know below। So that's all for today's video. I'll see you in the next one. Bye।